सूबाई वज़ीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ का दौरा राजनपुर। सैलाबज़दा इलाकों में रिलीफ और बहाली ऑपरेशन तेज़ किया जाए। पानी की निकासी और वबाई अमराज फूटने से बचाव के लिए इकदाम किए जाएँ। डॉक्टर अख्तर मलिक की गुफ्तगू। उमरकोट में एक बार फिर बारिशों का सिलसिला शुरू, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। मार्केट और गलियों में पानी जमा, सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। इमदादी रकम के हसूल के लिए आने वाली खवातीन बारिश में भीगती रहीं। नौशहरा में जायदाद का तनाज़ा दो कीमती जाने ले गया। पब्बी के इलाका स्पेन खाक में चचाजाद भाइयों में फायरिंग। दो भाई हबीब और हामिद नूर मौका पर जान की बाजी हार गए। मुलजिम फरार, पुलिस ने कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। सादगाबाद के इलाके मॉडल टाउन में दरिंदगी की इंतहा। 5 साला बच्चे को हमसाये ने मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बना डाला। बच्चे की हालत गैर, अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस मौके पर पहुंच गई, मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बाजोड़ में जमात इस्लामी का बदअमनी, करप्शन, महंगाई के खिलाफ एहतजाज। हाजी सरदार खान का कहना था ज़िला के हर महकमे में मेरिट की पामाली हो रही है। अहल अफराद भर्ती करने की बजाय रिश्वत लेकर नाहिलों को तैनात किया जा रहा है। शेखुपुरा में बिजली के जायद बिल्स के खिलाफ एहतजाज, शदीद नारेबाजी, जीटी रोड पर ट्रैफिक जाम, गाड़ियों की कतारें लग गई। मुजाहिरीन का कहना था कि बिजली नहीं आती, बिल आ जाते हैं। इजाफी रकम की वापसी तक एहतजाज जारी रहेगा। तीन साला बच्ची पर तशद्दुद केस में नया मोड़। शेख आतिफ नामी शख्स ने जन्नत को साले से 2 लाख रुपए में खरीदा। SHO थाना हबीबाबाद मलिक तारिक के मुताबिक बच्ची पर 2 माह कबल सौतेले बाप ने तशद्दुद किया था। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद जुबैर और मैं हूं महरूफ खालिद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जामपुर के सलामशदा इलाकों में 45 रोज गुजरने के बावजूद हुकूमती इमदाद ना पहुँच सकी। मुतासरीन के लिए निजी तंजीम की तरफ से इमदादी कैंप लगाया गया। मजीद अहवाल जानते हैं वकार अहमद की इस रिपोर्ट में। मुल्क की तारीख के हालिया बदतरीन सैलाब से जामपुर और उसके मज़ाफ़ाती इलाके बुरी तरह मुतासर हुए हैं। मुख्तलिफ देहातों में 45 रोज से जायद गुजरने के बावजूद किसी हुकूमती शख्सियत या इदारे ने तबाह हाल मुतासरीन का हाल तक पूछना गवारा नहीं किया। उन्हीं में शामिल एक गाँव ठुल हमजा है, जहाँ के मकीन बेबसी के आलम में ज़िंदगी के दिन गुजारने पर मजबूर हैं। इस गाँव के बेशतर मकानात सफ़ाए हस्ती से मिट गए हैं। सैलाब के बाद मुतासरीन ने घरों को वापसी शुरू कर दी है, मगर घरों की जगह चटियल मैदान हैं। सैलाब दरो दीवार बहा कर ले गया है। लोग अपनी मदद आपके तहत बहाली की आर्जी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। कोई खैमा लगा रहा है तो कोई छप्पर बनाकर सर छुपाने की कोशिश कर रहा है। ठुल हमजा के मकीनों ने बताया कि 1.5 माह के करीब अरसा में किसी ने उनका हाल तक ना पूछा। हालात का इल्म होने पर मकामी निजी तंजीम छान की जानिब से इलाके में इमदादी कैंप लगाया गया है, जिन्होंने HRO के ताउन से इलाके के ख़ानदानों, बच्चों, ख़वातीन और बुज़ुर्गों में खुश्क राशन, कपड़े, बर्तन, कंबल और चादरें वगैरह फराहम की हैं।
तंजीम की जानिब से सरदार अख्तर खान चिकलानी के खसूसी ताउन का भी शुक्रिया अदा किया गया। अहले इलाका ने इस इमदाद पर तंजीम की सदर मैडम फरार रज़ा और उनकी टीम साइमा ताहिर और डोनर चौधरी ताहिर कमाल गुज्जर और मुख्तार अब्बास भट्टी का शुक्रिया अदा किया है। मातली में सैलाब मुतासरीन के लिए डॉक्टर शाहिदा निज़ामानी की काविशों से तिब्बी कैंप माहिर डॉक्टर्स ने चेकअप किया और मुफ्त अद्वियात भी दी। मज़ीद जानते हैं राव शकील की इस रिपोर्ट में। बिल्कुल मातली सैलाब मुतासरीन के लिए डॉक्टर शाहिदा निज़ामानी की कोशिशों से तिब्बी कैंप का इनेकाद हुआ। तिब्बी कैंप में बच्चों के अमराज के माहिर डॉक्टर मुश्ताक निज़ामानी, जल्दी अमराज के डॉक्टर मुनीर निज़ामानी, ख़वातीन के अमराज की डॉक्टर मोमिना खान, अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट डॉक्टर शाहिदा निज़ामानी और डॉक्टर खुरम तिब्बी कैंप में मौजूद थे, जिन्होंने मरीज़ों को चेक किया और मुफ्त अद्वियात फराहम की। कैंप पर आए हुए मरीज़ों के मुख्तलिफ अमराज के टेस्ट भी किए गए। डॉक्टर शाहिदा निज़ामानी ने कहा कि ये तिब्बी कैंप हमने सैलाब मुतासरीन जो कि मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हो चुके हैं, इनके मुफ्त इलाज मुआवजे के लिए लगाई है ताकि इनको इस परेशानी के वक्त पर कुछ रिलीफ मिले। सदर तहरीक अल्लाह अकबर ज़िला बदीन और मातली ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस इमदादी काम में नौजवानों का बड़ा हिस्सा शामिल है। खिदमत इंसानियत एक अजीम इबादत है, हमेशा मजबूर और बेसहारा लोगों की मदद करते रहेंगे। रहीम या खान के सैलाब ज़दा इलाकों में पानी कम होने लगा। मखदूम सैयद मुर्तज़ा महमूद की हिदायत पर राशन तकसीम किया गया। इमदाद कहाँ कहाँ पहुँचाई जा रही है, जानते हैं अब्दुल गफ्फार महर की इस रिपोर्ट में। दरिया सिंध ने कच्चे में आबाद सैकड़ों घरानों को बेघर कर दिया। लोग नकल मकानी करके बंद की दूसरी जानिब आ गए। वफाकी वज़ीर सनत व पैदावार मखदूम सैयद मुर्तज़ा महमूद ने इन सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए सबसे पहले आवाज़ उठाई और ज़िला भर में बारिशों और सैलाब मुतासरीन के लिए 20,000 राशन के बैग की तकसीम का अमल शुरू कर दिया। सैयद मुर्तज़ा महमूद साहब जो कि वफाकी वज़ीर हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से मिल के जॉइंटली उन्होंने अपनी यूटिलिटी कॉरपोरेशन जिसके वो वज़ीर हैं, उन्होंने सादकाबाद ज़िला रहीम के लिए 20,000 बैग जो हैं वो अवेलेबल किए हैं, जो कि गुरबा में तकसीम किए जा रहे हैं। मंदा इलाकों में इमदाद पहुँचने पर लोगों के चेहरों पर खुशी और इत्मीनान नज़र आने लगी। दरिया के करीब आबाद इलाके दौलताबाद, मुरादाबाद, पीर हुसैनाबाद, माशका, गड़ी खैर मोहम्मद जक और पंजाब का ऐसा इलाका जिसके 3 अतराफ में सिंध है, वहाँ तक भी इमदादी सामान से भरे ट्रक पहुँच गए। मखदूम साहब की वड्डी मेहरबानी अज तो सारे जिले में कोई नहीं है। मुरीदाबाद चक गुलमंद हिंदी शाबाश है असां फंड मोकली मेहरबानी की मखदूम साहब जो अपनी टीम भेज कर सारी खिदमत करने वास्ते। सैलाबज़दा इलाकों से पानी उतरना तो शुरू हो गया मगर उनकी मुकम्मल बहाली में वक्त लगेगा। मखदूम सैयद मुर्तज़ा महमूद के मुताबिक राशन के साथ साथ टेंट, मच्छरदानियाँ और अद्वियात इन मुतासरीन को फराहम की जाएंगी और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 25,000 रुपये मुतासरीन को दिए जाएंगे। इनका मजीद कहना था कि जब तक भी मुतासरा ख़ानदान दोबारा अपने घरों में आबाद नहीं हो जाते तब तक सैलाब मुतासरीन के लिए अलखिदमत वेलफेयर काउंसिल की तरफ इमदादी सामान रवाना। कपड़े, जूते, कंबल, दूध और राशन तक शामिल है। मज़ीद जानते हैं रेनाला खुर्द से इमरान चौधरी की इस रिपोर्ट में। अलखिदमत वेलफेयर काउंसिल रेनाला खुर्द की जानिब से सैलाब और बारिश से मुतासर होने वाले अफराद के लिए इमदादी सामान जमा किया गया है, जो उन तक पहुँचाने के लिए अलखिदमत वेलफेयर काउंसिल के कारकुन हम वक्त मौजूद हैं। सवाल जब हमारी उनसे गुफ्तगू हुई तो कहना है कि वो दें ताकि जो लोग इस टाइम बेसर समाने की हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनकी ज़िंदगी में हम कुछ आसानियाँ लेके आ सकें। रवाना होगा। इसके बाद हम राजनपुर जाएंगे और वहाँ पे जो सैलाब मुतासरीन है उनकी फर्दन हम उन तक पहुँचने की कोशिश करेंगे और उन तक इमदाद पहुँचाएंगे। इसी तरह हमारा जो सामान है वो आज काफ़िले की शक्ल में जा रहा है, जिसमें हमने अशाए खुर्दोनोश है, पहनने के लिए कपड़े हैं, जूते हैं और काफ़िला रवाना होगा जिसमें इमदादी सामान जो है वो हम लेके जाएंगे। तोनसा शरीफ जो अब मुतासरीन की हर मुमकिन इमदाद की जाएगी। शहरियों से हमारी अपील है कि सैलाब और बारिश से मुतासर होने वाले अफराद की दिल खोल फलाही तंजीम की तरफ से सैलाब मुतासरीन में खाना तकसीम किया गया। 300 मुतासर खानदानों को राशन, मच्छरदानियाँ भी दी गई। मज़ीद जानते हैं असमतुल्लाह भट्टी की इस रिपोर्ट में। अलमदीना रिसर्च सेंटर फलाही तंजीम की जानिब से गुज़िश्ता एक हफ्ते से रत्तो डेरों में बरसात मुतासरीन के लिए पका हुआ खाना तकसीम किया गया।
जबकि उसी मौके पर 300 मुतासिर खानदानों में राशन बैग, मच्छरदानियाँ, तरपाल, बाल्टियाँ और बच्चों में बिस्किट और कपड़े तकसीम भी किए गए। उसी मौके पर रहनुमाओं ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 15 दिन से ये फलाही इदारा बलूचिस्तान और सिंध के मुख्तलिफ हिस्सों में बरसात मुतासरीन में पका हुआ खाना, राशन और दीगर अशिया तकसीम कर रहा है। इस मुश्किल वक्त में हम अपने हमवतनों के साथ हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनको हर सहूलत मुयस्सर करके उनको फिर से अपने पाँव पर खड़ा किया जा सके ताकि वो अपनी बाकी ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजार। पाकिस्तान में जब भी कोई मुश्किल आई, दोस्त ममालिक ने बढ़ चढ़ कर मदद की है। सैलाब मुतासरीन के लिए मुत्तहिदा अरब इमारात की तरफ से राशन के 17 कंटेनर्स पोर्ट कासिम पहुँच गए। मज़ीद जानते हैं कराची से अरशद महमूद मुगल की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में जब भी मुश्किल वक्त आया, दोस्त ममालिक ने बढ़ चढ़ कर मदद की। मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से इमदाद का सिलसिला जारी है। दुबई से खुसूसी कार्गो शिप के ज़रिए इमदादी सामान पर मुश्तमिल 17 कंटेनर पोर्ट कासिम पहुँचे, जिसमें 275 टन मुकम्मल खुराक शामिल है। इमदादी सामान सिंध और बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरीन को पहुँचाया जाएगा। हामिद बख्श अल-रुमैती ने सामान वसूल किया। कौंसल जनरल बख्श अतीक अल-रुमैती का कहना था कि मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े हैं। अव्वल से UAE और इमाराती रेड क्रिसेंट पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के साथ। खानपुर में बैतुल इस्लाम ट्रस्ट की तरफ से सैलाब से मुतासरा 200 खानदानों में राशन बैग्स तकसीम किया गया। इस मौके पर मुफ्ती लुत्फुल्ला आदिल, मौलाना इनायतुल्लाह बरूही और दीगर का कहना था कि मदरसा मदीनतुल उलूम हमादिया के ज़ेर एहतमाम सैलाब मुतासरीन में राशन बैग्स तकसीम किए गए हैं। दुखी और बेसहारा इंसानियत की खिदमत मिशन है। हल्का PP 135 नारंग मंडी से सूबाई रहनुमा चौधरी जाहिद इमरान का कहना है कि इमदादी सामान से 6 ट्रक जनूबी पंजाब रवाना किए जा रहे हैं। उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए सुनते हैं। पहले में पिछले हफ्ते कुछ सामान भेज चुके हैं और कुछ रकम भेजी है। आज फिर हम अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रक छोटा है, ये लोड करके भेज रहे हैं। उसके साथ कुछ बड़ी अमाउंट है, वो हम जहाँ से रसगुल्लू साहब की कालोनी में यहाँ से काफला जा रहा है, तो वहाँ पर तकसीम करके आएगा। यहाँ से शेखपुरा से हमारा जो बड़ा काफिला है, तकरीबन उसमें 6 ट्रक हैं, जो आज शाम को वहाँ से रवाना होंगे, जो जनूबी पंजाब की तरफ जाएंगे। तो सब पहलियान नारंग की हम मशहूर हैं, जिन्होंने हमारे साथ भरपूर तावन किया, जिनकी वजह से हम आज इस स्टेज पे पहुँचे हैं। और खुसूसन मैं शुक्रिया अदा करूँगा दारुल के बच्चों का भी, कि जिन्होंने बढ़ चढ़ कर। संजरपुर में बारिशों से मुतअद्दिद मकान ज़मीन बोस हो गए। बेसहारा लोग खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर हैं। इस मौके पर मुतासरीन का क्या कहना था, आइए सुनते हैं। कोई असे को कम लगता नहीं है, बरसात विच असे बहुत तंग हूँ, अपने खादे पीते को तंग हूँ। जाई ठाऊँ जई वाल बारसा तेन सन बाहर तंबू विच रुल गए से तू बारस घरें विच डेटे ते घर सही समाज के रहने वाले हूँ। छोटे छोटे बाल बारिश साकू महीना डू थी गए, तंग थियूं, सामान डाह गया, अन्न दाना गया, बकरी ले ला ओ मर गए, पधरे ते बैठू छे। साड़ी हुकूमत अञा तक कोई इमदाद नहीं की। वज़ीर आला वज़ीर आज़म को असां अर्ज़ है, माचके दे रहण वाले हूँ, असां अर्ज़ थिया करीब सा। कोट-डीजी में सैलाबी रेले में एक शख्स डूबकर जाम बहक हो गया। अली रजा वसान बच्चों के लिए खाना लेने जा रहा था, जो रेले में डूब गया। लाश कई घंटों बाद निकाल ली गई। लवाहिकीन का कहना था कि इंतजामिया को इतला देने के बावजूद कोई मदद को नहीं पहुंचा। लवाहिकीन ने दर्द भरी दास्तान की वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दी, जिसमें उनका कहना था कि कोट-डीजी समेत आसपास के इलाकों में 10 से 15 फुट पानी जमा है। हमारा गांव मुकम्मल डूब चुका है, मगर कोई भी मदद करने को तैयार नहीं। वज़ीर आज़म वज़ीर आला सिंध से फौरी इमदादी सरगर्मियाँ शुरू करने की अपील कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि कोट-डीजी में सैलाबी रेले में एक शख्स डूबकर जाम बहक हो गया। अली रजा वसान बच्चों के लिए खाना लेने जा रहा था, जो रेले में डूब गया। लाश कई घंटों बाद निकाल ली गई। लवाहिकीन का कहना था इंतजामिया को इत्तला देने के बावजूद कोई मदद को नहीं पहुँचा। लवाहिकीन ने दर्द भरी दास्तान की वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दी है, जिसमें उनका कहना था कोट-डीजी समेत आसपास के इलाकों में
10 से 15 फीट पानी जमा है। हमारा गांव मुकम्मल डूब चुका है, मगर कोई भी मदद करने को तैयार नहीं। वज़ीर आज़म वज़ीर आला सिंध से फौरी इमदादी सरगर्मियाँ शुरू करने की अपील करते हैं। टांग के नवाही गांव गराम बलोच में सैलाब से 200 घर मुनहदम, 200 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। मजदूर गुलजार का घर भी सैलाब के नज़र हो गया। मज़ीद जानते हैं आदम खान कुंडी की इस रिपोर्ट में। टांग सिटी का करीब तरीन देहात गरा बलोच न्यू बस्ती हालिया सैलाब से खंडर में तब्दील हो चुका है। 200 घर सफ़ा हस्ती से मिट चुके हैं और 200 घरों को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंच चुका है। गुलजार एक मजदूर है जिसकी माँ फालिज की मरीज़ा है। उसकी घर के हालात भी बहुत ख़राब हैं। साढ़े हिता 2 कमरे ॾिठे गया आहिनि, 2 कमरे क्रैक थी गए से बस इन ढामण ते खड़े हैं। निके निके बाल से इन गली भी साढ़े दरवाजा भी डटा गया, लैट्रिन डटी गई से सामने सारी दादी से त सासी से फाले जी मरीज से जना हिक बार रांदा है ओ नी या कारकदा काम शाम नी कारकदा घर दो थीने त कम दो नी थीने जो कम दो थीने त घर दो नी थी अगदा मोथाई सासी से असा 2 सिर्फ जालियां रानियां दे नाल निके निके बाल से रात को कुत्ता आंदे असा डर वेने कई खड़का आंदे असा डर वेने गली वाला साडा दरवाजा भी कोनी दीवार ढह गई है, लैट्रिन ढह गई से बुर्ज खाना से भा बाला वास्ते सियाले वास्ते वो भी ढह गया से सारा इनवे दरवाजा भी ढह गया से गली वाला भी 2 कमरे आन वो भी ढह। सूबाई वज़ीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डॉक्टर अख्तर मलिक का ज़िला राजनपुर के सैलाबज़दा इलाकों का दौरा। MNA सरदार नसरुल्लाह खान दरीशक ने इस्तकबाल किया। कमिश्नर DG खान लियाकत अली चट्ठा और एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ कमरुज़्ज़मान मोहम्मद भी मौजूद थे। डॉक्टर अख्तर मलिक ने सैलाब की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करते हुए कहा कि रिलीफ और बहाली ऑपरेशन तेज़ किया जाए। उमरकोट में एक बार फिर बारिशों का सिलसिला शुरू। कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश के बाद मार्केटों और गलियों में पानी जमा होने से सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा हो गया। दूसरी तरफ तहसील कंड्री में इमदादी रकम के हुसूल के लिए आने वाली मुस्तहिक खवातीन बारिश में भीगती रहीं। हैदराबाद में पीपल्स पार्टी इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज, फतह चौक में धरना, इंदराज मुकदमे के लिए दरख्वास्त दी। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ दानिश शेख की इस रिपोर्ट में। हैदराबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को अपने ही जिला इंतजामिया और हैदराबाद के खिलाफ फतह चौक के करीब एहतजाजी मुजाहरा और धरना दिया गया। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद DHO एडमिनिस्टर बल्दियाती आला हैदराबाद पर मुकदमा दर्ज कराने की दरख्वास्त हालीलोट थाने पर दर्ज करा दी। हैदराबाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिला सेक्रेटरी अली मोहम्मद सोतो और दीगर ओहदेदारान की क़यादत में जियालों का धरना, जियालों की जिला अफसरान के खिलाफ नारेबाजी। जिलाई सेक्रेटरी का कहना है कि सिंध में हुकूमत होने के बावजूद जिला इंतज़ामिया पीपल्स पार्टी के ओहदेदारान के कहने पर अवामुल नास को सहूलत फराहम नहीं कर रहे। हमने सिंध हुकूमत के एहकाम से सैलाब। शेखुपुरा में लाहौर रोड पर सर्कल ऑफिस लेस्को के सामने मर्दों खवातीन का जायद बिल्स के खिलाफ एहतजाज, शदीद नारेबाजी। GT रोड पर ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुजाहिरीन का कहना था कि बिजली नहीं आती, बिल आ जाते हैं। जब तक बिल से इजाफी रकम ना निकाली गई एहतजाज खत्म नहीं होगा। रहीम यार खान में खवातीन बिजली बिल्स की दुरुस्तगी और किस्तें करवाने के लिए मैप ऑफिस गईं। STO ने एक ना सुनी। होशरबाग बिजली बिल्स पर सीख पा खवातीन ने दुआ चौक में एहतजाज शुरू कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि मैप को अहलकार 300 यूनिट तक दी जाने वाली रियायत से महरूम करने के लिए ओवर रीटिंग करते हैं। जब बिल्स की दुरुस्तगी या किस्तें करवाने के लिए ऑफिस जाती हैं तो अफसरान बात नहीं सुनते। शहरी गैस की बंदिश से परेशान तिल्हार शहर के वार्ड नंबर 5 में पिछले 2 माह से मुकामी इंतजामिया की तरफ से गैस बंद है। अहले इलाका महंगे दामों लकड़ियाँ खरीद कर खाना पकाने पर मजबूर हैं। इलाका वकीलों नज़ीर अली मोहम्मद और दीगर का एहतजाज करते हुए कहना था, हमारे इलाके से मुल्क के दीगर शहरों को गैस फराहम की जाती है, मगर बदकिस्मती से हमें ही इस सहूलत से महरूम रखा गया है। आला हुकाम से फौरी नोटिस देने की अपील करते हैं।
सिंगल तालीमी बोर्ड बनाने के मामले पर मुलाजमीन का मर्दान में एहतजाज। मुजाहिरीन ने शमसी रोड को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मजीद जानते हैं फैसल ज़ादा की इस रिपोर्ट में। सिंगल तालीमी बोर्ड बनाने के मामले पर मर्दान तालीमी बोर्ड का एहतजाज बदस्तूर जारी है। मुलाजिमीन ने आज मर्दान प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरे में बोर्ड मुलाजिमीन ने शमसी रोड को हर किस्म ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया, जबकि सेवा सोसाइटी के अलावा तलबा, वालिदैन और प्राइवेट स्कूल नेटवर्क समेत मुख्तलिफ पार्टियों के सरबराहान ने भी शिरकत की। मुजाहिरीन ने कहा कि मर्दान बोर्ड को पेशावर बोर्ड में जम करने का फैसला वापस लिया जाए। आज का जो एहतजाज है वो इस बात के लिए है कि हुकूमत ने जो नोटिफिकेशन जारी की है कि हम 8 बोर्ड की जगह 1 बोर्ड बनाना चाहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इससे पहले जब ये 1 बोर्ड था तो DI खान, करक, अपर चतराल, अपर दीर, ये बुनीर, कोहिस्तान, पूरे सूबे से जब लोग आते थे तो उसके लिए बड़ी मुश्किलात होती थी। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि इस फैसले से बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, वालिदैन के लिए, इदारों के लिए बहुत बड़ी मुश्किलात पैदा होंगी। इब्का के मरकजी सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि सूबाई हुकूमत इस्लाहात के नाम पर करप्शन के लिए राह हमवार कर रही है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इन हुकूमत की 9-10 सालों के ये रिफॉर्म अभी जाना चाहते हैं। पंजाब में इनकी हुकूमत है, वहाँ की बोर्ड में रिफॉर्म नहीं लाते, लेकिन ये करप्शन के लिए एक दरवाजा खोल रहे हैं। इससे तलबा और वालिदैन को बहुत मसला होगा। 3 साला बच्ची पर तशद्दुद केस में नया मोड़। शेख आतिफ नामी शख्स ने 3 साला जन्नत को साले से 2 लाख रुपए में खरीदा था। SHO थाना हबीबाबाद मलिक तारिक के मुताबिक बच्ची पर 2 माह कबल आतिफ नामी सौतेले बाप ने तशद्दुद किया था और वायरल होने वाली वीडियो पुरानी है। मुतासरा बच्ची के वालिदा के मुताबिक तशद्दुद करने पर मेरा और आतिफ का झगड़ा हुआ, जिस पर मैंने इससे तलाक ले ली थी। अब मैं अपने वालिदैन के घर रहती हूँ और मेरी लेपालिक बच्ची वालिदैन के पास है। हैदराबाद में टैक्स डिपार्टमेंट के मुलाजमीन की हाजिरी चेक। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर फाखर शाकिर ने गैर हाजिर मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई के अहकामात जारी कर दिए। आपको बताएं कि हैदराबाद में टैक्स डिपार्टमेंट के मुलाजमीन की हाजिरी चेक। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर फाखर शाकिर ने गैर हाजिर मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की अहकामात जारी कर दिए हैं। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ दानिश शेख की इस रिपोर्ट में। हैदराबाद में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर फाकिर शाकिर ने आज टैक्स डिपार्टमेंट के मुलाजमीन की हाजिरी चेक की। गैर हाजिर मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई के अहकामात जारी किए। फर्द अफराद तमाम मुलाजमीन से गुफ्तगू टैक्स डिपार्टमेंट को बेहतर बनाने की सख्त हिदायत दी। हैदराबाद में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फाकिर शाकिर ने टैक्स डिपार्टमेंट के तमाम मुलाजमीन को सख्ती से हिदायत दी है कि वो रिकवर को बेहतर से बेहतर बनाएं। काम में कोताही किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। काम करें, काम में अजमत है। हम सब ने मेहनत करके HMC को माली मुश्किलात से निकालना है। रिकवर जितनी ज़्यादा होगी इदारा इतना ही मुस्तहकम होगा। इस मौके पर डायरेक्टर टैक्स नजीमुद्दीन अबड़ो, डायरेक्टर एडवर्टाइज आगा आबिद, टैक्स ऑफिसर जाहिद जरदारी, इंचार्ज रिकवरी अब्दुल वहाब राजपूत भी मौजूद थे। इनके अलावा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फाकिर शाकिर ने लैंड डिपार्टमेंट और कच्ची आबादियों का अचानक दौरा किया और मुलाजमीन की हाजिरी चेक की। कई इलाकों में गैर हाजिरी की शिकायतें मौसूल हो रही थी। कैमरामैन अमित चानी। 3 साला बच्ची पर तशद्दुद केस में नया मोड़ आ गया। शेख आतिफ नामी शख्स ने 3 साला जन्नत को साले से 2 लाख रुपए में खरीदा था। SHO थाना हबीबाबाद मलिक तारिक के मुताबिक बच्ची पर 2 माह कबल आतिफ नामी सौतेले बाप ने तशद्दुद किया था और वायरल होने वाली वीडियो पुरानी है। मुतासरा बच्ची की वालिदा के मुताबिक तशद्दुद करने पर मेरा और आतिफ का झगड़ा हुआ, जिस पर मैंने उससे तलाक ले ली। अब मैं अपने वालिदैन के घर रहती हूँ और मेरी लेपालक बच्ची वालिदैन के पास है। DPO ओकाड़ा मोहम्मद फुरकान बिलाल का मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन का दौरा, सहूलियात का जायजा लिया, साइलिन के मसाइल सुने, हल के लिए अहकामात जारी किए। मज़ीद जानते हैं अदील रशीद की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद फुरकान बिलाल ने मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन का सरप्राइज विजिट किया, जहां इन्होंने तमाम तर सहूलियात का जायजा लिया और वहां मौजूद साइलिन के मसाइल सुने और इनके हल के लिए अहकामात भी जारी किए। दूसरी जानिब DPO ओकाड़ा ने मंशियात फरोशों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करने का हुक्म दिया, जिस पर पुलिस फोर्स ने मुतहर्रिक होकर कार्रवाई करते हुए मुतअद्दिद बदनामे ज़माना मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया। मुलजमान के कब्जे से भारी मिकदार में मंशियात, देसी शराब और शराब बनाने वाली चालू भट्टियाँ बरामद की गई। मुलजमान ने दौरान तफ्तीश एतराफ़ जुर्म करते हुए बताया कि स्कूल, कॉलेज, अकेडमी के इर्द गिर्द मंशियात फ़रोख्त करते हैं।
डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा मोहम्मद फुरकान बिलाल का कहना है कि मंशियात एक लानत है जो एक हंसते बसते घर को उजाड़ देती है। मंशियात फरोशों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। कैमरा टीम के साथ चौधरी अदील रशीद, कोहिनूर न्यूज़, उकाड़ा। डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर जिला बस्ती की तरफ से तरक्याती कामों का आगाज। बारिशों से टूट फूट का शिकार सड़कों की कारपेंटिंग की गई। मज़ीद जानते हैं कराची से अनवर मक्सी की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर जिला बस्ती ताहा सलीम ने कहा कि गुज़िश्ता बारिश के नतीजे में टूट फूट का शिकार शाहराहों समेत इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बेरोकार ला रहे हैं। वो नॉर्थ कराची सेक्टर C11 और सेक्टर B11 के दरमियानी सड़क पर कारपेटिंग के काम का मुआयना कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने आवाम से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिला बस्ती में सड़कों की तामीर नौ और मरम्मत के काम को तरजीह बुनियादों पर अंजाम दिया जा रहा है। पहले मरहले में मरकजी शाहराह और लिंक रोड्स के तामीर नौ और मरम्मत के काम अंजाम दिए जा रहे हैं, जबकि दूसरे मरहले में जिला बस्ती अंदरूनी गलियों की भी कारपेट व CC फ्लोरिंग के काम कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिला बस्ती दिगर जोन्स के मुख्तलिफ इलाकों में लाखों स्क्वायर फुट रोड कारपेटिंग कराई जा चुकी है, जबकि आज 11C और 11B की दरमियानी सड़क यूपी मोड़ तांडा मोड़ तक दोनों शाहराहों पर तकरीबन 1,20,000 स्क्वायर फुट रोड कारपेटिंग की गई। उन्होंने कहा कि अब ये सिलसिला रुकने वाला नहीं। जिला बस्ती के हर रोज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के काम मुतवातर जारी है। उन्होंने कहा कि सड़कों की तामीर नौ और मरम्मत से एक जाए तो शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। वज़ीर आला पंजाब के मुशीरान चौधरी शाहिद अली, विक्की गुज्जर, शेख मोहम्मद उमर, मुस्लिम लीग काफ लाहौर शोबा ख़वातीन की सीनियर सदर मैडम ज़ेबा नाज, वज़ीर आला कैंप ऑफिस मुस्लिम लीग हाउस के PRO मोहम्मद इलियास राना की मुस्लिम लीग काफ के नामजद उम्मीदवार MPA चौधरी इफ्तिखार अहमद भुट्टर की दावत पर नारंग मंडी आमद। रहनुमाओं को परतपाक इस्तकबाल किया गया। फिजा नारों से गूंज उठी। मेहमान जब शहर में दाखिल हुए तो यूथ विंग के हरावल दस्ते ने शानदार इस्तकबाल किया। मुकर्रीन का जलसा आम से खिताब करते हुए कहना था कि PTM में शामिल 11 जमातें भी अकेले इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकती। शरीफ बरादरान चोरों का टोला है, ये लूट मार करने के लिए पाकिस्तान आते हैं। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज उकाड़ा में बानीस एसोसिएशन की पहली तकरीब असातिज़ा, साबिक तलबा, सियासी और समाजी हलकों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। मज़ीद जानते हैं अदील रशीद की इस रिपोर्ट में। उकाड़ा में ओल्ड बारियन एसोसिएशन गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज की पहली इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज के उस्ताज़ा कराम, कॉलेज के साबका तालिब इल्म, अमली समेत समाजी, सियासी, सहाफ़ती, वकला शख्सियात समेत नेशनल जर्नलिस्ट ग्रुप उकाड़ा ने शिरकत की। ओल्ड बारियन एसोसिएशन की 20 रुकनी पहली एग्जेक्टिव कमेटी से हल्फ साबका तालिब इल्म कॉलेज हाजा सर्जन डॉक्टर प्रोफेसर तैयब अब्बास ने लिया। ओल्ड बारियन एसोसिएशन गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज उकाड़ा साल 2022 से 24 के लिए सदर मोहम्मद असलम पराचा, सीनियर नायब सदर सुलेमान गनी, नायब सदर ज़ियाउल्लाह, नायब सदर दोम जवेरिया नाज, सेक्रेटरी जनरल शौकत रसूल, जॉइंट सेक्रेटरी शौकत हैदर नुनारी, सेक्रेटरी इतलात व नशरियात मोहम्मद मजहर रशीद चौधरी, फाइनेंस सेक्रेटरी आसम गनी हैं। इब्तदाई तौर पर 600 ओल्ड बारियन जनरल एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने नॉर्थ नाज़िमाबाद में इब्न इंशा पार्क का इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर मुर्तज़ा वहाब का कहना था 100 पार्क्स की तज़यीन और राश्त के मंसूबे पर काम जारी है। मज़ीद जानते हैं अरशद महमूद मुगल की इस रिपोर्ट में। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब इब्न इंशा पार्क नाज़िमाबाद पहुँच गए। इब्न इंशा पार्क की तज़यीन और आराइश के बाद एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने इसका इफ्तिताह कर दिया। म्यूनसिपल कमिश्नर अफजल जैदी, डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर वसी ताहा सलीम और दीगर अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। इब्न इंशा पार्क मारूफ मिजाज निगार और अदीब इब्न इंशा के नाम से मंसूब होना बड़ी बात है। बस्ती में 100 पार्कों के प्रोजेक्ट के तहत ये मंसूबा मुकम्मल किया गया है। तो आपका मजीद कहना था कि शहर की तामीर और तरक्की का सफर। साबिक चेयरपर्सन अटक और उम्मीदवार NA50 इमान ताहिर की तरफ से PTI मेजर ग्रुप जंड के इमारतीन के एहसास में अशाइया दिया गया। मेहमान खसूसी मेजर ताहिर सादिक थे।
ایمان طاہر نے انتخابی مہم چلانے کا اعلان کر دیا. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایمان طاہر کا کیا کہنا تھا، آئیے سنتے ہیں. وہ سیاست کی ہے، ہم نے کسی کے آگے لیٹ کے نہیں کی. ہم کو اپنی ذات کے لیے پلاٹ نہیں مانگ رہے، ہم اپنی ذات کے لیے کوئی آپ سے ایسی چیز نہیں مانگ رہے کہ جو مجھے یا میری اولاد کو فائدہ دے. ہماری جو بھی ڈیمانڈ ہے وہ اٹک کے غریب عوام کی خوشحالی کے لیے، ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، ان کی خوشحالی کے اندر، ان کی زندگیوں کے اندر بہتری لانے کے لیے. ہمارے کئی دوست یہ کہتے ہوں گے کہ یار 2018 بزرگوں کو آپ کی موجودگی میں، آپ کے ساتھ آپ کی شفقت کے ساتھ آج انشاءاللہ تعالی ہم اپنا NA50 کی تو کیمپین کا آغاز کرتے ہیں. لیکن ہمیں کیمپین کی ضرورت نہیں، کیونکہ روز ہی ہماری کیمپین جو ہے وہ چل رہی ہے پچھلے 3-3.5 سال سے. آپ تمام بزرگ جو میرے خاص طور پہ آپ یہاں ہمارے بڑے بزرگ سینئر بیٹھے ہیں، میں آپ کی بیٹی ہوں. نہ صرف آپ کا ساتھ تو میرے ساتھ ہوگا ہی، لیکن سلور سٹار انٹرپرائزز جہانگیر اقبال کی ملاقات. آرمی فلڈ ریلیف فنڈ میں 1 کروڑ روپے کا عطیہ دیا. جہانگیر اقبال نے پاک فوج کی جانب سے جاری امدادی کوششوں پر اپنے اعتماد اور اطمینان کا اظہار کیا. دیگر معززین کو اس قومی مقصد میں اپنا حصہ ڈالنے کی ترغیب دی. آپ کو بتا رہے ہیں کہ کور کمانڈر گوجرانوالہ سے CEO سلور سٹار انٹرپرائزز جہانگیر اقبال کی ملاقات ہوئی ہے. آرمی فلڈ ریلیف فنڈ میں 1 کروڑ روپے کا عطیہ دیا. جہانگیر اقبال نے پاک فوج کی جانب سے جاری امدادی کوششوں پر اپنے اعتماد اور اطمینان کا اظہار کیا. دیگر معززین کو اس قومی مقصد میں اپنا حصہ ڈالنے کی ترغیب دی. ہوشیار خبردار. راولپنڈی میں ڈینگی کی کارروائی. روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں افراد ڈینگی سے متاثر ہونے لگے ہیں. مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافے سے ہسپتالوں میں جگہ کم پڑ گئی ہے. پیش کی اقدامات نہ ہونے کے باعث ضلع انتظامیہ ڈینگی کے آگے بے بس دکھائی دے رہی ہے. اس وقت ہمارے نمائندے علی اصغر بھٹی موجود ہیں راولپنڈی میں، اور ان سے جانتے ہیں اس حوالے سے. جی آگاہ کیجیے گا. جی ناظرین، اس وقت میں راولپنڈی کے بینظیر ہاسپٹل میں موجود ہوں. یہاں پر ڈینگی کے حوالے میں بتانا چاہتا ہوں کہ راولپنڈی کے اندر ڈینگی کا جو مرض ہے بے قابو ہو چکا ہوا ہے، کیونکہ ڈیلی بیس پہ 30 سے 40 پیشنٹ مختلف ہاسپٹلز میں آ رہے ہیں اور پرائیویٹ ہاسپٹل میں الگ سے آ رہے ہیں. لیکن یہاں اگر میں بتانا چاہوں تو اس وقت 140 سے 50 کے قریب یہاں پر مختلف ہاسپٹلز میں بینظیر ہاسپٹل ہو گیا، ہولی فیملی ہو گیا، DHQ میں پیشنٹ داخل ہو چکے ہیں. یہ علاوہ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے. اور یہاں پر جو دوسرے اگر بینظیر ہاسپٹل کی اگر میں بات کرنا چاہوں تو یہاں پر بھی لوگوں کو مختلف چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جو مختلف دوائیاں لینے آ رہی ہیں، پیشنٹ چیک کروانے کے لیے آ رہے ہیں، یہاں پر جتنی بھی توجہ ہے وہاں پر وہ کیونکہ وہ پیشنٹ خوار ہو رہے ہیں، یہاں پر ان کو وہ اس طریقے سے ٹریٹ نہیں کیا جاتا. اس وقت بھی اگر انتظامیہ کی اگر لاپرواہی کی وجہ سے جو ڈینگی کا پیشنٹ ہے وہ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے. دوسری طرف اگر میں بات کرنا چاہوں گا تو گلزار قید میں بھی یہاں پر ڈینگی کا سپرے نہیں پڑا تھا، جس کی وجہ سے گلزار قید کے لوگوں میں بھی کافی یہاں پر پیشنٹ آنے شروع ہو چکے ہیں. گندگی کے ڈھیر بھی وہاں پر سپرے بھی نہیں وہاں پر کیا گیا، جس کی وجہ سے وبا پھیلی ہوئی وہاں پر ڈینگی کی جو لوا ہے وہ بڑھ رہا ہے. اسی لیے تو انتظامیہ جو ہے وہ فوٹو سیشن کی حد تک تو موجود ہے اور میٹنگ کی حد تک تو موجود ہے، کیونکہ وہاں پر اگر عملی طور پہ اگر دیکھا جائے تو فیلڈ ورک بھی یہاں پر بالکل صفر نظر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر جو راولپنڈی کے اندر ہے وہ ڈینگی کے جو پیشنٹ ہے وہ دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں اور ڈیلی بیس پہ 30 سے 40. نوشہرہ کی تحصیل پبی کے علاقہ اسپین خاک میں جائیداد کے تنازع پر چچا زاد بھائیوں میں فائرنگ سے 2 بھائی حبیب نور اور حامد جان کی بازی ہار گئے. ملزم واردات کے بعد موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی کا آغاز کر دیا. لاشیں اسپتال میں منتقل کر دی گئی ہیں. افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. نوشہرہ کی تحصیل پبی کے علاقہ اسپین خاک میں جائیداد کے تنازع پر چچا زاد بھائیوں میں فائرنگ سے 2 بھائی حبیب نور اور حامد جان کی بازی ہار گئے. ملزم واردات کے بعد موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی کا آغاز کر دیا ہے. لاشیں اسپتال میں منتقل کر دی گئی ہیں.
सादिकाबाद के इलाके मॉडल टाउन में दरिंदगी की इंतहा। 5 साला बच्चे को हमसाये ने मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बना डाला। बच्चे की हालत गैर है, अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मेरिट पर कार्रवाई करते हुए वालिदैन को इंसाफ फराहम किया जाएगा। बाजोड़ में जमात इस्लामी का बदअमनी, करप्शन, महंगाई के खिलाफ एहतजाज। इस मौका पर मीर जमात इस्लामी हाजी सरदार खान का कहना था कि ज़िला के हर महकमे में मेरिट की पामाली हो रही है। अहल अफराद भर्ती करने के बजाय लाखों रुपये रिश्वत लेकर नाअहल अफराद को मुलाजमतें दी जा रही हैं। उन्होंने सरकारी और निजी प्रोग्राम्स में मौसीकी चलाने पर तनकीद करते हुए कहा कि आज मुल्क के अवाम सैलाब और महंगाई से नबर्द आसमां हैं। कुछ लोग तकरीबात में डांस और गाने बजाकर मुआशरे की तस्वीर को गलत तरीके से दिखा रहे हैं। मुरीद के में जमात इस्लामी के ग्रुप लीडर PP 136 राना जहीर बाबर की सर्कल मुरीद के में वारदातों पर पुलिस के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस। जुम्मे के रोज़ GT रोड पर पुरअमन एहतजाज की धमकी दे दी। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम तमाम दोस्त इसलिए जमा हुए हैं कि मरीद के में ये बढ़ती हुई डकैतियाँ, इसके मतलब मरीद के अंजमन ताजरा ज़फ़र आर्किड की जो मार्केट के जो अंजमन शहरियाँ हैं, ये सारे दिन ब दिन किसी न किसी के साथ डकैती हो रही है, किसी न किसी का माल लुटा जा रहा है। और सब यही देख रहे हैं कि ये हुकूमत वाले या पुलिस वाले इन्होंने तो कुछ करना नहीं, इसलिए कि ये दोनों पार्टियाँ तो एक दूसरे से मिली हुई हैं। इन्होंने तो बस उनको बचा के अपने वोटों के लिए उनका सहारा लेना है। हम जमात इस्लामी इस सारे जो थाने का कल्चर है इसके मतलब फुल एहतजाज करेंगे। हम दरख्वास्त करते हैं अपने इलाके के DPO शेखपुरा से, RPO शेखपुरा रेंज से और DIG साहब से कि अगर इनके जो मामलात हैं इनको ठीक ना किया गया तो हमारे पास एहतजाज के अलावा दूसरा रास्ता कोई नहीं है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से CEO हम FM मोस्ट पॉपुलर और सीज़ पाकिस्तानी म्यूज़िक समाजी शख्सियत रेहान सिद्दीकी की क़यादत में ओवरसीज़ पाकिस्तानी वफ़द की मुलाकात। रेहान सिद्दीकी का कहना था कि इस वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश है कि वो रिसोर्स को पाकिस्तान भेजें। चौधरी परवेज़ इलाही पाकिस्तान के मकबूल तरीन वज़ीर आला हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तान इनके काम को कदर की निगाह से देखते हैं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि जब भी पाकिस्तान पर मुश्किल वक्त आया है तो सबसे ज़्यादा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने हमारी मदद की है। फ़ंड्स को देने का बेहतरीन तरीका टेलीथॉन के ज़रिए जो खान साहब ने अकाउंट्स दिए हैं इनमें जमा करवाएं। इन पैसों या इमदाद की आप खुद नज़र रख सकते हैं। हम मुतासिरीन को घर बनाकर दे रहे हैं और डोनर का नाम लिख रहे हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी महर खालिद सरकारी डाले पर खाद की बोरियां महल से ले जा रहे थे। शहरियों ने खैरपुर टामे वाली के करीब घेर लिया। सरकारी गाड़ी ज़ाती कामों के लिए इस्तेमाल की जाने लगी। इस मौका पर MD चोलिस्तान संगीन नताइज और उल्टा शहरियों के खिलाफ कार्रवाई की धमकियां देते रहे। महकमाना रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत ऑफिसर ज़ाती कामों के लिए सरकारी गाड़ी इस्तेमाल नहीं कर सकते। अवामी और समाजी हलकों ने MD चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी और ड्राइवर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। MS बहावल विक्टोरिया अस्पताल डॉक्टर आमिर बुखारी कहते हैं मरीजों को हर तरह की सहूलियात दस्तियाब हैं। अल्ट्रासाउंड ऑपरेशन अद्वियात मुफ्त फराहम की गई हैं। मज़ीद जानते हैं बहावलपुर से फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। MS बहावल विक्टोरिया अस्पताल डॉक्टर आमिर बुखारी ने कहा कि बहावल विक्टोरिया अस्पताल और एमरजेंसी में मरीजों की हर तरह की सहूलियात मुफ्त फराहम की जा रही हैं। जनवरी 2022 से अगस्त तक अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, लेबॉर्ट्री टेस्ट और हर तरह के ऑपरेशन और अद्वियात मुफ्त फराहम की गई हैं। MS बहावल विक्टोरिया अस्पताल डॉक्टर आमिर बुखारी ने कोहिनूर से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीवी हॉस्पिटल बहावलपुर में साल 2022 में जो जनवरी से लेकर अभी तक हमारे पास अगस्त में नंबर ऑफ़ पेशेंट्स आए हैं उनकी तादाद आउटडोर के अंदर 12 लाख है और एमरजेंसी के अंदर 8,36,000 है। तो ऑन एन एवरेज तकरीबन आउटडोर में हम तकरीबन 5 से 6,000 मरीज़ों को फ्री मेडिसिन की फैसिलिटीज़ दे रहे हैं और एमरजेंसी के अंदर 3,000 से लेकर 3,500 मरीज़ डेली फ्री अद्वियात और फ्री इन्वेस्टिगेशंस और फ्री ट्रीटमेंट से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। इसके अलावा टोटल जो हमारे पास BVH में अब तक जो अल्ट्रासाउंड हुए हैं उनकी तादाद 10,022 है। एक्सरेज जो हैं वो 1,14,000 हुए हैं।
نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوہینور نیوز.